इनके हाथ में लाठी है, इनके सर पे हेलमेट है, इनके बाजू में प्रोटेक्शन है, बगल में रिवॉल्वर है और यहाँ पे आर्मर पहन रखे हैं, शील्ड पहन रखे हैं। ठीक है, वो भी बहुत सॉलिड और बहुत महंगा होगा। लेकिन इनके हाथ में क्या है? इनके हाथ में खाली एक बस्ता, कॉपी किताब या फिर अंबेडकर जी की या फिर गांधी जी की एक तस्वीर, यही तो है इनके हाथ में। क्या इनके हाथ में कोई ऐसा हथियार है जिससे कि ये पुलिस वालों को नुकसान पहुंचा सकते हैं? नहीं। तो फिर आप इनके खिलाफ क्यों डंडा ये यूज कर रहे हैं, क्यों मार रहे हैं इनको? यहां देखिए, आपको लग रहा है कि इसके हाथ में कुछ है? इसके हाथ में वही भारत का झंडा था। क्या है इसके हाथ में? क्यों मारा जा रहा है इसको? फिर ये देखिए, क्यों मारा जा रहा है इसको? इनके हाथ में तो रॉड है। मैं अगर ये कह रहा हूं, ये देखिए, ये सारे भाग रहे हैं, सबके बैग है, किसी का बैग है, कोई फोन रिकॉर्डिंग कर रहा है, सब बैग लेकर आए हैं, कोई झंडा लेकर आ रहा है, कोई अंबेडकर जी की फोटो, कोई गांधी जी की फोटो, कोई सुभाष चंद्र बोस की फोटो, कोई भगत सिंह की फोटो लेकर आ रहा है। क्या है इनके हाथ में? इनके हाथ में तो कुछ है ही नहीं। क्यों मार रहे हैं आप इनको? अगर मैं ये कहता हूं, अगर हर एक स्टूडेंट को किसी ने अगर लाठी पकड़ा दी, खतरनाक औजार पकड़ा दिए इनके हाथों में, तो सोच के देखिए क्या होगा। पुलिस पर्सोनल कम पड़ जाएगी इस देश की। ये जो बटालियन है, कुल मिला के 15 से 18 बटालियन है मेरे ख्याल से पूरे इंडिया में। एक बटालियन में 1200 लोग हैं, कुल मिला के 18-20 हजार ही लोग हैं। इतने तो एक कॉलेज यूनिवर्सिटी से अगर लोग घुस जाएंगे, 2-3 कॉलेज के मिलके, तो खत्म हो जाएगा मामला इन लोगों का। तो स्टूडेंट्स को उग्र मत होने दीजिए। गुस्सा उनको भी आता है, जितना पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा है उनको होने दीजिए। लाठी नहीं, न्याय चाहिए, है ना? और लाठी में भी ऐसे लाठी यूज कर रहे हैं जिसमें कि कील लगी हुई है। दे आर स्टूडेंट्स, नॉट टेररिस्ट, डोंट ट्रीट देम एज ए टेररिस्ट। भाई, ये अलग स्टेट की मांग नहीं कर रहे हैं, एक साफ, स्वच्छ और जायज मांग कर रहे हैं कि परीक्षा आप टाइम पे करवाइए और जायज करवाइए, लीक मत करवाइए। सारे स्कैम्स हैं। ठीक है, 2026 में नीट यूजी, 2025 में महाराष्ट्र टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, 2024 में यूपी पीएससी आरओ, फिर 2024 में नीट, फिर उसके बाद 24 में, फिर 23 में। आप देखिए स्क्रीन, नीट का एग्जाम 20 लाख स्टूडेंट से भी ज्यादा देते हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल जो अभी 2024 में पेपर लीक हुआ था, 48 लाख एप्लीकेंट्स थे। इनकी जिंदगी का क्या होता भाई? हा? इन लोगों ने भाई ट्रेन की टिकटें बुक कराई थी, होटल की टिकटें बुक कराई थी, पढ़ाई करते थे, समय गंवाया था, पैसा खर्च किया था, और वक्त, ये सब तो आ जाएगा। वक्त कहां चला जाएगा? जो वक्त गंवाया है इन लोगों ने, वो कहां जाएगा? इससे क्या हो रहा है? इससे हो क्या रहा है? इससे ये हो रहा है, किसको बेनिफिट हो रहा है? इनको बेनिफिट हो रहा है। किसको? जो करप्ट हैं, जो पेपर लीक कर रहे हैं, जो पेपर को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जो कोचिंग माफिया हैं, उनको, मिडिलमैन, ब्रोकर, उनको, और फिर करप्ट पॉलिटिशियंस को। लेकिन भुगत कौन रहा है? भुगत हम रहे हैं, भुगत स्टूडेंट्स रहे हैं। ये हो रहा है। और इसके ऊपर जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रिमार्क्स आते हैं कि भाई वेस्ट ऑफ टाइम है, हमारा टाइम मत वेस्ट करिए, उनका टाइम मत वेस्ट करिए, तो फिर गुस्सा आता है।